गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, दुआ करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आइए मैथ के कुछ प्रश्न को लेकर आए हैं। कैसे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि पांच क्रमागत संख्याओं का योग 260 है। प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग कितना होगा? प्रश्न में कहता है योग दिया हुआ है तो एवरेज हम निकालेंगे किसी भी संख्या का। 260 बटे 5 इजकल टू 50। हम जानते हैं कि प्रथम और अंतिम संख्या का एवरेज पूछ रहा है हमसे। अगर पांच संख्या है तो बीच में एवरेज होगा। इधर दो संख्या होगी, इधर दो संख्या होगी। तो 52 के एक बात क्रमागत है, 53 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। इससे दो पहले होगा, कितना होगा? 51 और 50। हमें पूछ रहा है प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग कितना होगा। 50 और 54 का योग पूछ रहा है हमसे, तो 104 के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक बंद घन के विकर्ण की लंबाई का वर्ग 2175 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा? हम जानते हैं कि घन का विकर्ण जो होता है √3a होता है। तो विकर्ण के वर्ग का स्क्वायर, विकर्ण के वर्ग का स्क्वायर जो है वह 2175 के बराबर दिया हुआ है। ये 2175 के बराबर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 3a² बराबर 2175 हो जाएगा। प्रश्न हमारा कहता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। इसका वैल्यू हमसे पूछना है। ये कितना है? 2 का मल्टीपल है। इसको भी 2 से अगर गुना कर देते हैं तो 21 दूनी 42 और 150 यानी 4350 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न में करना कुछ नहीं था। घन का विकर्ण हमारा दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है √3a। विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2175 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे 3a² बराबर 2175। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। तो 6a² के बराबर ये इतना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है 10% और 5% की दो क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर होगा। जब भी ऑप्शन में हमारा 10% दिख जाए तो हम डिजिटल सम देखेंगे ऑप्शन में। जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही आंसर होगा। आइए चेक करते हैं। 5 1 6 ये नहीं हुआ। इसका 5 5 10 1 11, इसका डिजिटल सम 2। 5 4 9 यानी 1। 4 1 5। तो आंसर ये हो गया जब भी हमारा 10% है। लेकिन बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? 10% और 5 पर 10 + 5 - 10 × 5 बटे 100 करेंगे। 15 - 50 बटे 100 ये हो जाएगा 14.5%। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता है एक समबाहुभुज में 65 विकर्ण है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए होता है। हम जानते हैं कि बहुभुज की विकर्णों का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है n × n-3 बटे 2। तो विकर्ण की संख्या जो हमारा दिया है 65 के बराबर है। यहाँ से n × n-3 बराबर कितना हो जाएगा? 65 दूनी 130। 65 दूनी 130 हो जाएगा। अब ऐसा कोई फैक्टर खोजेंगे जिसमें आपका n घटाने पर -3 करने पर 130 हो जाए। तो n को अगर 13 रख लेंगे तो n-10 कितना हो जाएगा? 130 के बराबर हो जाएगा। तो n बराबर कितना संख्या हो गया? n बराबर 13। ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है यदि समान ब्याज की दर पे 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 63 रुपया है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। एसआई हमारा दिया है 63 रुपया। हम जानते हैं कि पी है, पी ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा है 1 साल का एसआई और 2 साल का एसआई। एसआई क्या होता है? प्रत्येक साल में बराबर होता है। अगर 60 रुपया 2 साल में है तो 30 रुपया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी 30 रुपया। दोनों का डिफरेंस 3 रुपया का है। ये 3 रुपया का जो डिफरेंट है ये कितना मल्टीपल है इसका? 10 गुना। इसका 10 गुना अगर मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, यानी 300 रुपया मूलधन हो गया। ऑप्शन नंबर डी। ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं।
कहता है पेट्रोल की मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 28% की वृद्धि हो। दोनों का माइनस ले लेंगे, 60% और 28% का माइनस कितना हो जाएगा, 32। 160 का वृद्धि हो रहा है किस पे, 100% पे। इसको सॉल्व कर देंगे 5 बार में, 20 बार में, तो 20% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, इस बर्तन में 10 लीटर दूध निकाला गया तथा उसकी जगह पानी मिलाया गया। इस क्रिया को पुनः 2 बार दोहराया गया। इसके बाद बर्तन में दूध का आयतन कितना होता है। तो आरंभिक आयतन पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस जितना निकाला गया बटे 100, यानी 2 बार और, तो टोटल कितना बार, 3 बार के बराबर ये केस है। तो 100 गुने 9/10, इसको काटिएगा, गुने 9/10 गुने 9/10, 0 से खत्म, 9 का क्यू हो जाएगा तो होता 729/10, यानी 72.9%। ये आपका आंसर हो गया, लीटर, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। यदि एक जीपी श्रेणी का तीसरा पद 2 है तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों का गुणनफल होता है। हम जानते हैं कि जीपी जो होता है, पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए आर होता है, तीसरा पद ए आर का होल स्क्वायर होता है, चौथा पद ए आर पर का क्यू होता है, पावर 4 होता है। ये 5 पद है। टोटल यहाँ से ए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ए बराबर 5 और आर बराबर 10। तीसरा पद हमारा दिया है, तीसरा ए आर स्क्वायर का वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है, ए आर स्क्वायर बराबर 2 दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर का पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू 2 है, तो 2 का वैल्यू 5, यानी 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल किराए मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है, जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। इस गलत भार का उपयोग करके एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। प्रयुक्त भार का वास्तविक माप कितना होता है। जब भी बेईमान दुकानदार का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम 2 चीज़ को याद रखेंगे हमेशा। ऊपर लिखेंगे 100 जितना करता है, नीचे यूज। इस कॉन्सेप्ट से हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 200 ग्राम लिखता है, 200 ग्राम लिखता है, यूज कितना करता है पता नहीं, तो उसे 25% का लाभ होता है, यानी 125 में लाभ होता है। आइए काटते हैं इसको, 25 25 100, 25 चौका 100, 40। यूज बराबर कितना हो गया, 160। कितना भार का वास्तविक माप का उपयोग करता है, तो 160 ग्राम का उपयोग करता है ये। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। संलग्न आकृति में रेखा एल रेखा एम के समांतर है, x + 2y का मान कितना होगा। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें x + 2y का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे y तक पहुंचा जाए, x कैसे पहुंचे। इन दोनों रेखाओं के बीच का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जो यह 105 है तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 75 हो गया हमारा, 75 डिग्री। 2y कैसे निकालेंगे, 2 तरीका है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इससे अच्छा ये इसको लीजिए, ये कितना हो गया, 60 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो ये 60 तो ये कितना 120, कितना होगा 75 + 240, 11 315 डिग्री आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। किसी वस्तु को उसके मूल्य विक्रय के 3/8 भाग पर बेचने पर शरद को 19% की हानि होती है। यदि वह इस मूल्य को विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता हो तो लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। बहुत आसान तरीका से हम सॉल्व कर लेंगे इस प्रश्न को। 81% की हानि होती है, 81 गुने 3/8, तो ऊपर जाएगा तो 8 हो, नीचे फिर 60% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 60/100। आइए सॉल्व करते हैं, 0 से 0 खत्म, 2 बार में खत्म।
8 दूनी 16 गुने 81, 81 गुने 16/10, 16 का 16, 16 8 128 सर 129, 291, 10 से 129.6। लाभ यहाँ नहीं पूछेगा तो 100 को मिटा देंगे। 100 को मिटाने के बाद हमें क्या पता हो रहा है, तो 29.6% हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं।